कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं श्रीगंगानगर की उस खबर के साथ जिसमें हैरान करने वाली एक बात सामने आ रही है। दरअसल लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों की ओर से सोशल मीडिया और कॉल पर रंगदारी मामले के मामलों को लेकर के पुलिस ने सख्ती दिखा दी है। कई टीमों ने एक साथ लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया है और इसी तरह रोहित गोदारा के गांव थाना कालू बीकानेर में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह साफ है कि जिले में गैंगस्टर्स की रंगदारी को लेकर पुलिस अब पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है। लगातार ऐसे ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने संगठित अपराधों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन पर जिले भर में गैंगस्टरों के घरों पर दबिश देकर उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच की गई है। ये कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार, अमित पंडित, योगेश स्वामी जैसे कुख्यात अपराधियों पर केंद्रित रही। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर संगठित अपराधियों के खिलाफ वित्तीय ट्रेल खंगालने की दिशा में एक साथ कई दबिशें दी हैं। पुलिस की अलग अलग 5 टीमें करीब 300 से ज्यादा जवानों के साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। पहली टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के पंजाब स्थित घर की तलाशी ली। यहां करीब 100 बीघा कृषि भूमि, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। दूसरी टीम ने रोहित गोदारा के ठिकाने पर दबिश दी। आरोपी के पास 39 बीघा कृषि भूमि, पक्का मकान और कृषि उपकरण मिले। रोहित गोदारा पर बीकानेर पुलिस का 1 लाख और एनआईए का 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तीसरी टीम ने अमित पंडित और योगेश स्वामी के 15 जेट गांव स्थित पैतृक घरों की तलाशी ली। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। चौथी टीम ने कार्तिक जाखड़ के घर पर दबिश दी। खेत में ढाणी और 20 बीघा पैतृक भूमि की जानकारी सामने आई। आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम है। पांचवी टीम ने श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी में विशाल पचार के घर पर दबिश दी। उसके पिता के नाम से 20 बाय 50 का मकान मिला। जो उन्होंने अभी कुछ पिछले सालों में कुछ चीजें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, जमीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है और उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15 जेड और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहां पर भी हमने इन 5 जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज्यादा से ज्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहां पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम्स 5 बजे सब जगह पर पहुंच के और हमने उसमें कार्रवाई की है। जिले में संगठित अपराधों की जड़ तक पहुंचने और गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति की जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया। आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बड़ी कार्रवाई से साफ है कि अब जिला पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध कमाई और संपत्तियों की भी तह तक पहुंच रही है। श्रीगंगानगर में संगठित अपराधियों के खिलाफ ये सबसे बड़ी संयुक्त दबिश मानी जा रही है। जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं, ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेन हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। और हम मानते हैं इससे काफी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी पर फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो करेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि 10 सितंबर को आखिर हुआ क्या था। श्रीगंगानगर दुतारा वाली गांव में लॉरेंस के घर दबिश। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के छिपने का शक था। अनमोल बिश्नोई लंबे समय से फरार चल रहा है। रेड में पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, घर के कई सबूत मिले। बीकानेर में रोहित गोदारा के घर छापा। छापेमारी में 400 जवानों ने घर को घेरा था। गोदारा गैंग के गुर्गों के घर की तलाशी हुई। छापेमारी में पुलिस को बड़े इनपुट मिलने के संकेत। पुलिस को जानकारी मिली थी कि विदेश में बैठे अपराधी भारत में अपराध कर हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजते हैं। यही पैसा फिर किसी न किसी माध्यम से उनके परिवार के लोगों तक पहुंचता है। इसी फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने अलग अलग 5 ठिकानों पर दबिश दी। आरोप है कि परिवार के लोग इन्हीं पैसों से चल अचल संपत्तियां खरीद रहे हैं।
पुलिस अब इन संपत्तियों और पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, जिसके लिए पुलिस ने बैंक और जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज जुटाए ताकि पूरी जानकारी ली जा सके। पुलिस ने साफ किया कि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल खंगाली जाएगी और हवाला नेटवर्क तक पहुंचा जाएगा। विदेशों में बैठे अपराधियों द्वारा भारत में रंगदारी से इकट्ठा किया गया पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजा जाता है और ये पैसा अलग अलग माध्यमों से वापस इनके परिवार के लोगों तक भारत आता है। इसी फाइनेंशियल ट्रेल को पकड़ने के लिए दबिश दी गई और आगे भी इसकी गहन जांच जारी रहेगी। हमें पूरा इसमें विश्वास है कि इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल ऐसी मिलेगी जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो पैसा है, एक तो वो इंटरनेशनल ये क्राइम हो गया है क्योंकि दूसरे विदेश में बैठ के और वो पैसे हवाला करके यहाँ से लेकर भी जाते हैं देश से, और वो किस रूप में वापस परिवारजनों के पास भेजते हैं उसके बारे में हम पूरा इसमें अनुसंधान करेंगे। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि ये सही में ही बाहर से हवाला का पैसा हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है फिर वहां से वापस आ रहा है तो इसमें और उससे कोई चीज ये अर्जित कर रहे हैं तो उसका पूरा एक फर्द बना के जो ईडी है उसको भी दिया जाएगा ताकि वो संबंधित प्रॉपर्टी पर अपनी कार्रवाई कर सके। पुलिस का कहना है कि इस जांच के बाद अपराधियों की जड़ों तक पहुंचा जाएगा और उनके परिवारजन भी इस नेटवर्क में अगर शामिल पाए गए तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। यानी अब सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क और परिवार तक भी पुलिस का शिकंजा कसेगा। जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेल हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। अब आपको एजीटीएफ ने इस पूरे मामले पर क्या क्या एक्शन लिया इसके बारे में बताते हैं। 2 महीने में 3 बड़े हथियार रिकवर किए, 10 से ज्यादा बदमाश हिरासत में, 12 से ज्यादा संदिग्ध रडार पर, सीकर, चुरू, झुंझुनू में छापेमारी, AK-47, बांग्लादेश, नेपाल से आने के इनपुट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गिरोह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। इस अभियान में निर्णायक कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारियां की गईं। पुलिस का मकसद गैंगस्टर्स के रंगदारी और वसूली के नेटवर्क को तोड़ना है और उनकी फाइनेंशियल चैनल्स का पता लगाना है। अभियान के तहत गैंग के डब्बा कॉल रैकेट और फंडिंग ट्रेल को ट्रैक कर अपराधी नेटवर्क कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर से श्रवण सिंह सोढ़ा और राजेश तरड़ हथियारों के साथ गिरफ्तार। इनके पास से 5 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस बरामद। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार, अमित पंडित और योगेश स्वामी के ठिकानों पर दबिश। फलौदी, जोधपुर में 2024 में 13 जगह छापेमारी, 7 गिरफ्तार। 2 बिना नंबर गाड़ियां जब्त। आरोपी मनीष बिश्नोई पर 27 मामले दर्ज। जयपुर टोंक, अगस्त 2025 में सीआईडी क्राइम ब्रांच, एजीटीएफ और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एमपी में स्वतंत्रता दिवस पर धमाके की साजिश का खुलासा। कनाडा में बैठे गैंगस्टर जिनेश अख्तर से जुड़े थे आरोपी। अगस्त 2023 में गैंग के कंट्रोल रूम संचालक आदित्य जैन की गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल चैनल तोड़ा गया। हरियाणा, पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियानों में कई सदस्य पकड़े गए। दबिश से लॉरेंस गैंग का नेटवर्क कमजोर, अपराध दर में 19% की गिरावट। राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और अन्य गैंगस्टर्स पर अब शिकंजा कसा है। पुलिस ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी जेल में है, लेकिन रोहित गोदारा अभी भारत छोड़कर कहीं पर छिपा बैठा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपनी गैंग्स को चलाने के लिए उनको करोड़ों रुपए और पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो रंगदारी और एक्सटॉर्शन मनी से ये पैसा कमाते हैं। अब पुलिस ने उस चेन को ही तोड़ना शुरू कर दिया है। उस चेन की ही तलाश में राजस्थान पुलिस जुट गई है। फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर और राजस्थान के अन्य ठिकानों पर जहां जहां पर इन गैंगस्टर्स ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, फार्म हाउस बनाए हैं, इसके अलावा लग्जरी गाड़ियां बनाई हैं, पुलिस ने अब उनको ही जब्त करना शुरू कर दिया है। माना जा सकता है कि इन गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस का ये अपने आप में एक बड़ा शिकंजा है। अगर उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी और उनकी गाड़ियां सीज हो जाएगी तो काफी हद तक गैंगस्टर की जो कमर है
वो टूट जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस ने यह भी दावा किया है कि राजस्थान में गैंगस्टर गैंगवारी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।